बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हमने जो है ना वो सीरीज स्टार्ट की हुई है मोस्ट रिपीटेड इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज फॉर एनटीएस वाप्टा ईटा एंड एटॉमिक एनर्जी। इन टेस्टों में जो बार बार एमसीक्यूज आते हैं तो उसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इसका जो है ना आज हम पार्ट 11 कर रहे हैं। तो ये आज जो एमसीक्यूज़ हैं ये ट्रांसफार्मर रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। जो ट्रांसफार्मर के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो बार बार आते हैं टेस्टों में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाके हमारी जो प्ले लिस्ट में जाके ट्रांसफार्मर पे एमसीक्यू सीरीज़ अब मैंने बनाई हुई है वो आप देख लें, तो फिर आपको ये सारे एमसीक्यू ईज़िली समझ आएंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल और एक्सप्लेनेशन की हुआ है एक एक एमसीक्यूज़ की। लासेस क्या होता है, बिकल्स रिले क्या होती है, किस तरह काम करती है, और एडी करंट लासेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो यहाँ वहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको डिटेल से ज़ीरो से समझाया हुआ है। तो पहले वो आप देख लें तो आपको ये इजीली समझ आएगी। यहाँ पे डिटेल से इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है जी हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करें, रिपीटेड एमसीक्यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एमसीक्यूज़ कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़। तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है या कोई भी मोटर है, तो एफिशिएंसी को की ये सिंबल है, ये बराबर होती है आउटपुट आउटपुट ओवर इनपुट और ज़रब 100। ठीक है, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो ये याद करना। अगर हमें वैल्यू दी हो, वैसे हमें अगर उसने दी आउटपुट वैल्यू दी, हमने यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू पुट अप करेंगे, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू पुट अप करेंगे और हम इस तरह करेंगे, उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहता है जी विच ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन। तो इस तरह होता है कि एक ट्रांसफार्मर एक कोर यूज़ होती है, कोर। ठीक है, ये आपको पता है। इस तरह ये ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होती है और ये इसमें वाइंडिंग की होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी। तो ये जो कोर होती है इसका पूछता है कि ये कौन से मटेरियल की होती है हाई फ्रिक्वेंसी में। तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो है ना हम जो कोर यूज़ करते हैं वो फेराइट कोर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ये आप याद करना है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। कंजर्वेटर एक टैंक होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर एक छोटा सा एक और टैंक लगा होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल हीट अप होकर होके इस टैंक में आता है तो ठंडा होके वापस ये इस तरह साथ में पाइप लगे होते हैं, इनके ज़रिए वापस ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है। तो इस टैंक का पूछते हैं इसका काम क्या होता है। तो इस टैंक का जो फंक्शन होता है ये क्या कहता है, अलाउ करता है एक्सपेंशन ऑफ ऑयल। तो ये ऑयल को जो है ना एक्सपेंशन जो है ना वो फ्राहम करता है ये टैंक, कंजर्वेटर टैंक। ठीक हो गया। ये कूलिंग का काम भी करता है, मतलब ऑयल को ठंडा करता है, ठंडा करके वापस ट्रांसफार्मर में छोटे बड़े टैंक में ये बेचता है। अगला एमसीक्यूज कहता है कि विच लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड वेरिएबल लॉसेज। तो ट्रांसफार्मर में दो लॉसेज होते हैं, कांस्टेंट लॉसेज होते हैं, एक वेरिएबल लॉसेज होते हैं। जो कांस्टेंट लॉसेज होते हैं उनको कहते हैं जी हम आयरन लॉसेज कहते हैं, एडी करंट और स्ट्रेस लॉसेज। और जो वेरिएबल लॉसेज होते हैं वो कॉपर लॉसेज होते हैं। तो इसका यहाँ पे वेरिएबल पूछा है तो ये कॉपर लॉसेज हैं। ठीक है, इनको वो अब क्या नाम है, कॉपर लॉसेज मालूम करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और आयरन लॉसेज के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ये भी मैंने डिटेल से एमसीक्यूज जो सीरीज़ है ट्रांसफार्मर की उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, वो आप देख लें जाके। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। कहते हैं जी विच ऑफ व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, तो ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज VFL, फुल लोड वोल्टेज और ज़रब 100। ठीक हो गया, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है। इसकी जो है ना वोल्टेज रेगुलेशन अगर पूछे तो उसका ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगला एमसीक्यूज ये कहता है
व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ये मोर रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज आपस में जब बराबर होते हैं तो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। कहते हैं जी विच पावर लॉस इज एसेस बाय ओपन सर्किट टेस्ट। कहते हैं हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये वाला एक और है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं और यहाँ पे हम जो है ना इसको जो है ना यहाँ से सप्लाई देते हैं। तो ये ओपन सर्किट जो टेस्ट हम लेते हैं वो हम लेते हैं जी, हमारे पास जो होता है अपना कांस्टेंट लॉसेस, जैसे हम अपना आयरन लॉसेस भी कहते हैं। तो आयरन लॉसेस हमने अगर मालूम करना हो तो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और कॉपर लॉसेस मालूम करना हो तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। इसकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हम शॉर्ट करेंगे आपस में। तो हमने आयरन लॉसेस अब मालूम करना हो तो शॉर्ट करेंगे, अगर हमने कॉपर लॉसेस मालूम करना हो तो इसको सेकेंडरी को ओपन करेंगे। तो कॉपर लॉसेस को अपना आयरन लॉसेस को हम कोर लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास आएगा जी, ये कोर लॉसेस भी इसका जो है ना ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी मैंने उधर डिटेल से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला एमसीक्यूज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो ये कहता है कि विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। तो ये इसका जो मटेरियल यूज़ होता है वो कोल्ड रोल्ड ग्रैंड ओरिएंटेड, तो ये यूज़ होता है। ठीक है, ये पावर ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला कोर के लिए। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। ये ट्रांसफार्मर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ सीरीज़ मैंने आज की है। तो इनका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो, और मैंने जो ट्रांसफार्मर के जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख लें, वहाँ पे एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, वो आप देख लें तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट किया करें, हमें पता मोटिवेशन मिलती है कि जो है ना हम नई से नई वीडियो आपके लिए बनाएं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।